जी से कहूंगा, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, कि आपने तीनों छात्र नेताओं को सुना। तीनों दिग्गज छात्र नेता हैं, मतलब डेमोक्रेटिकली चुने गए और ताकतवर जो है युवा है। इन्हीं से उम्मीद है देश का भविष्य जो है। तो आप किस तरीके का सॉलिडरिटी अपनी जो है बनारस के बीएचयू के छात्र यूनियन के, तो मतलब आप पुराने लीडर थे, लेकिन हम लोग चाहेंगे कि आप एक सॉलिडरिटी के अंदर अपना समापन वक्तव्य दें, डॉक्टर तिवारी। जी हाँ, देखिए बड़ी दुखद स्थिति है पूरे देश की। पूरा देश चिंतित है और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा यही मुख्य मामला होता है। और उसमें पूरे देश के उन्होंने धंधा का पूरा अड्डा बना लिया है और उसमें शिक्षा को तो पूरी की पूरी तरीके से धंधा का अड्डा बना लिया है। शिक्षा से संबंधित हमारा रोजगार है, उसको भी इन्होंने पूरा धंधा बना लिया है। उसमें धंधा कहाँ कहाँ से करते हैं, उसको बाकायदे ठेका दे रहे हैं ये, और ठेके से अपना सारा पैसा या अपने कार्यकर्ताओं को या फिर अपना जिसको ठेका दिया जाता है उससे पैसा ले लेते हैं। उसी का परिणाम है कि ये जो नई परीक्षा के लिए चाहे अपना नेट हो या प्रवेश परीक्षा हो, जो भी हो, हमें ये सब ठेके करवाते हैं। और ठेकेदार लोग पेपर लीक करने से लेकर के बार बार पेपर लीक कराएंगे, बार बार एग्जाम लेंगे, बार बार रिजल्ट निकालेंगे, फिर उस रिजल्ट के चक्कर में ये दलाली कराएंगे। तो फल ये होता है कि पूरे देश में पूरी पूरी शिक्षा व्यवस्था को ये ध्वस्त करने पर आमादा है। और यही इनकी नीति है कि कोई लड़का पढ़ ही न पावे, और अगर पढ़े भी तो खाली उसको डिग्री मिल जाए, उसको विश्लेषण की उसकी क्षमता न रहे, एनालिसिस न कर पावे। माने तर्कशीलता को हम किस तरीके से हनन कर दें, कुचल दें, इसके लिए ये लोग पूरा का पूरा इसके लिए भाई अपना प्रयास करते हैं। और इनकी आंखों की किरकिरी तो है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय को तो इन्होंने पूरा का पूरा एकदम संघ का अखाड़ा बना दिया है। वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो नई समाजवादी आंदोलन का, लेफ्ट मूवमेंट का गढ़ हुआ करता था, वो आज की तारीख में वहां नीचे। अच्छा, इसी तरीके के वो लोग उसको बैलेंस करने के लिए तमाम नियुक्तियां भी ऐसे कर रहे हैं। अभी नीतीश ने कहा कि वहां अपना सावरकर को और कौन कौन सा क्या प्रश्न पूछेंगे, तो अपने लोगों को इसी तरीके के करके कि ताकि दूसरे लोग जो इस धारा के नहीं है, जो तर्कशील लोग हैं, वो इधर वो सोच ही नहीं सकते, जान के भी उसको पढ़ के क्या करेंगे, उसका कोई मतलब नहीं। तो इसलिए ऐसा ऐसा करके वो नीचे से कुछ भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसा है जहां की वो लाख प्रयास करने के बावजूद भी वो उसको नहीं भर पा रहे हैं। और यही इनका कष्ट है कि दिल्ली में उनकी दीपक तले अंधेरा वाली बात है उनके, कि दिल्ली में बार बार उनका खटकता है कि वो इसको ये जेएनयू पर वो कब्जा नहीं कर पा रहे हैं। और एन केन प्रकार तो हम तो ये कहेंगे कि अब ऐसी हालत में हम लोगों के भी अपना जमाने में हुआ करता था कि जब भी कोई आंदोलन चलता था, किसी भी छात्र संघ का आंदोलन चलता था या कोई भी छात्रों का आंदोलन चलता था, तो कॉलेज से लेके इंटर कॉलेज से लेकर के और सारे बच्चे सब लोग एकजुट होकर के उनको बांटने की कोशिश की जाती थी। और हम लोग अपने अपने जगहों पर, अपने अपने इंस्टीट्यूशन में या अपना वहां से सॉलिडरिटी व्यक्त करते थे और लोग जाते थे। और पूरे देश के नेता लोग, देश के छात्र, ये छात्र कार्यकर्ता इकट्ठा होते थे और उसको बल प्रदान करते थे। फल ये होता था कि उसका परिणाम निकलता था। लेकिन एक चीज और भी है, वो जमाना दूसरा था। उस समय ये कुलपति भी अपने आप को उसका गार्जियन समझता था। हमको खुद याद है बनारस में हम लोगों ने आंदोलन किया था और हम लोग गिरफ्तारी हुई, तो हमारे कुलपति थे इकबाल नारायण लड़ गए पुलिस से, जिला प्रशासन से वो लड़ गए कि हमारे बच्चे थे, हमारे बच्चों को गिरफ्तार करने का हमारा दरवाजा तोड़ करके आपने उन्हें कैसे गिरफ्तार कर लिया। उनके ऊपर जो भी एक्शन लेना होगा हम उनके ऊपर एक्शन लेंगे, हम करेंगे, आप कौन होते हैं। तो इस तरीके के उसमें कुलपति हुआ करते थे और इस तरीके की उसमें ये कार्य परिषद हुआ करती थी, ये सारे गुरुजन हुआ करते थे। लेकिन आज की तारीख में तो सब सन्नाटा हो गया है। जो ऐसे लोग हैं भी, जो ये कुछ लोग बोलने वाले हैं, तो उनकी आवाज नक्कार खाने में तूती बन के रह गई है। और अधिकांश लोग तो ऐसा है कि हाँ में हाँ मिलाना और वो केवल वो
ये जी हुजूरी में वो लोग लगे रहते हैं। हमारे साथ बार बार अभी जुड़ने की कोशिश कर रही है वो सोनाली इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। हम चाहते हैं कि अगर वो भी आ जाए, उसकी बात हो जाए तो ठीक है, लेकिन हमको लग रहा है कि हमारा समय अब काफी हो गया है। तो हम तो यही कहेंगे कि देश अभी भर समय के समाप्त हुआ है। हम लोग फिर से सोनाली जी से इस आंदोलन जब तक ये चलेगा, हम लोग लगातार जो है इसके समर्थन में कार्यक्रम लगातार करेंगे, और भी तमाम सारे जो सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनको भी प्रेरित करेंगे कि वो भी इसके ऊपर जरूर कार्यक्रम करें, और देश के जो है युवाओं और छात्रों से ये अपील करेंगे कि वो इसके अंदर जो भी कुछ सॉलिडारिटी एक्शन कर सकते हैं वो जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, अखिलेश यादव जी, डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी और नीतीश कुमार जी इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। और बहुजन समाज के दर्शकों से अपील कि वे इसे शेयर करें, बहुजन समाज सब्सक्राइब करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये छात्रों की आवाज पहुंच सके, छात्र आंदोलन